नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद से पूरे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट ने यह मांग करी है कि जहां पर औरंगजेब की कब्र है उस जगह का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया जाए। साथ साथ उन्होंने दौलताबाद का भी नाम बदलने की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि दौलताबाद में राजा रामदेव की विरासत है, इसलिए वहां का नाम बदलकर देवगिरी किया जाए। इसके आगे उन्होंने यह कहा कि औरंगजेब की जहां पर कब्र है खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया जाए। आगे मैं आपको बताऊं कि रत्नपुर जो नाम है वह औरंगजेब के शासन काल में वह नाम रतनपुर ही था वहां का, लेकिन बाद में उसे बदलकर खुलताबाद कर दिया गया था। इसके आगे मंत्री ने यह भी कहा कि मैं औरंगजेब की किसी संपत्ति को नहीं हड़प रहा हूं, मैं अपने विरासत को बचाने जा रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को औरंगजेब से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, उन लोगों को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। इसके आगे भी उन्होंने कई जगहों के नाम बदलने की मांग करी है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही उन्होंने यह डिमांड रखी उसके बाद एआईएमआई के नेता इम्तियाज जलील ने उन पर विवादित टिप्पणी कर दी। इम्तियाज ने यह कहा कि अब इस देश में बचा ही क्या है, अब आप अपने बाप का भी नाम बदल लीजिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो बदला ही गया, इस देश में बिल्डिंग का नाम, सड़क का नाम, शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी है, तो अब कुछ बचा नहीं है। अब बस आप अपने बाप का नाम भी बदल लीजिए, अपने बाप से कहिए कि यह नाम मुझे पसंद नहीं है और मैं यह नाम बदलने जा रहा हूं और अपने बाप का नाम को अब आप लोग बदल लीजिए। यह उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी है। आगे इम्तियाज ने यह भी कहा है कि लोगों को अपना जनप्रतिनिधि सोच समझकर चुनना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जो है वोट देना चाहिए, जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए, नहीं तो देश में कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, उनका काम बस यही है, विकास के मुद्दे से भटककर ये लोग बस नाम बदलते हैं और इसके आगे इनका कोई काम नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि आप पढ़े लिखे इंसान को वोट दीजिए, घटिया मानसिकता वाले लोगों का को वोट मत कीजिए। आगे उन्होंने कहा कि कई लोग हमारे यहाँ भी जो है वह घटिया मानसिकता के हैं और वो घटिया राजनीति करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। वो विकास के मुद्दे से जनता को भटका रहे हैं और सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रिया में वह लगे हैं, तो यह बेहद ही शर्मनाक है। आगे उन्होंने यह कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप गुजरात के अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदल देते हैं। कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कि जल्द से जल्द अहमदाबाद का नाम बदल दे। अगर आप में हिम्मत है तो बदल के दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि क्या आपको अहमद भाई से इतना ज़्यादा प्यार हो रहा है कि आप वहाँ का नाम नहीं बदल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों का काम ही बस अब यही रह गया है कि नाम बदलना है और उसके आगे कुछ भी नहीं करना है। आगे उन्होंने कहा कि ये लोग विकास के मुद्दे से जनता को भटका रहे हैं और घटिया मानसिकता के साथ घटिया राजनीति इस देश में कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं जो घटिया राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। ये औरंगजेब के नाम को बदलना, औरंगजेब ने जिस चीज़ का नाम बदला है उसे बदलना, यह नाम बदलने और बिल्डिंग का नाम बदलने, सड़क का नाम बदलने, शहर का नाम बदलने, यह विरासत का नाम बदलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। विकास के मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों को जब कोई काम नहीं मिलता है तो ये लोग बस नाम बदलने का ही काम करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि संजय सिरसाट के बयान पर एआईएम के नेता को कड़ी मिर्ची लग गई है, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके की विवादित टिप्पणी करी है। आप दूसरे को यह सलाह जरूर दे रहे हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों को नेता बनाइए, जनप्रतिनिधि बनाइए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आपकी जो टिप्पणी है तो इससे भी घटिया बयान कुछ हो सकता है क्या। आप अगर उनके बयान पर
कोई टिप्पणी नहीं करते विवादित, और टिप्पणी भी करते तो तरीके का टिप्पणी करते, तो आपको भी एक बेहतर इंसान समझा जाता। लेकिन आपने इस बयान देकर कौन सा तीर मार दिया। आपकी भी बयानबाजी तो वैसे ही है। आप कहाँ से, किस एंगल से पढ़े लिखे लोग लगते हैं, क्योंकि आपकी बयानबाजी भी जो है वह पढ़े लिखे लोगों की तरह तो है नहीं। उसी तरीके की टिप्पणी है, जिस तरीके के आप बयान दिए हैं वह निश्चित तौर पर एक विवादित टिप्पणी है, और इस पर राजनीति होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो इम्तियाज ने यह कहा कि अगर आप में हिम्मत है, औकात है, तो अहमदाबाद का नाम बदलकर दिखा दीजिए। यह उन्होंने चुनौती जो है बीजेपी सरकार को दी है। आगे मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब को लेकर इस देश में लगभग 2 महीने से लगातार राजनीति चल रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में सपा के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर टिप्पणी करी थी। उन्होंने औरंगजेब को महान बताया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति जो है गरमा गई थी। उन्होंने औरंगजेब को जो है देश का महानायक तक बता दिया था। उन्होंने जमकर औरंगजेब की तारीफ करी थी, जिसके बाद इस देश की राजनीति गरमा गई थी। मैं आपको बताऊं कि अबू आजमी को विधानसभा सत्र में बैठने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद लगातार उनकी आलोचनाएं हो रही थी। साथ साथ अखिलेश प्रसाद यादव से यह मांग करी जा रही थी कि आप ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। लेकिन अबू आजमी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर नहीं निकाला। अबू आजमी सांसद भी रह चुके हैं, और अबू आजमी एक दौलतमंद आदमी है। 500-600 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनकी, इसलिए शायद अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला। और मैं आपको बताऊं कि सपा का दिग्गज नेता महाराष्ट्र में अबू आजमी ही हैं, और इस वजह से उन्होंने अबू आजमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। हालांकि बाद में अबू आजमी ने माफ़ी जरूर मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ लगातार टिप्पणी हो रही थी। मामला कोर्ट तक चला गया था। तो उसके बाद अबू आजमी ने उसके बावजूद भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अगर इसके खिलाफ अगर कुछ बोलूँगा तो हो सकता है हमारी सदस्यता विधायकी समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी देश में सरकार इन लोगों की चल रही है, तो इसलिए इन लोगों की चलती है, हमारी चलती नहीं है। ये लोग चाहेंगे तो हमें सदन से अभी तो बाहर का रास्ता दिखाए हैं, अगर इनकी बस चलेगी, हम और कुछ बोलेंगे तो ये लोग हमारी विधायकी भी खत्म कर देंगे। तो लगातार इस मुद्दे को, औरंगजेब को लेकर पूरे देश की सियासत गरमा गई है। और मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब को लेकर इतना प्यार कुछ लोगों में क्यों उमड़ रहा है। आखिरकार औरंगजेब ने इन लोगों के लिए किया क्या है, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। जो कि औरंगजेब के प्रति कुछ लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा उमड़ रहा है कि लोग एक दूसरे को बाप का नाम बदलने तक की नसीहत दे रहे हैं। तो इन दिनों एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत औरंगजेब को लेकर गरमा गई है। पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र की पूरी सियासत औरंगजेब पर ही टिकी हुई है, इसमें कोई दो शक नहीं है। इसे लेकर लगातार राजनीति हो रही है। हालांकि जैसे ही इम्तियाज का बयान आया है, उनके बयान के बाद अब तक बीजेपी की ओर से या शिवसेना की ओर से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। वैसे तो एआईएम के नेताओं का विवादित टिप्पणी करने का यह रीत चला है। वह कई नेता एआईएम में ऐसे हैं जो विवादित टिप्पणी अक्सर किया करते हैं और वो सुर्खियों में बने रहते हैं। आप सबको पता होगा कि पार्टी के जो सुप्रीमो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके जो भ्राताश्री हैं, उनका बयान तो आप सबों ने सुना ही होगा कि वो किस तरीके की विवादित टिप्पणी करते हैं। उनके खिलाफ कई राज्यों में मुकाबले भी हैं, कई राज्यों में मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी हाँ, तो लगातार राजनेताओं का एक दूसरे पर कटाक्ष और विवादित बयानबाजी का सिलसिला जारी है। विवादित बयानों में मुझे लगता है पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ ऐसे नेता हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। हालांकि सुर्खियों में बने रहने के बावजूद भी इन्हें कुछ मिलता नहीं है, बस उनको सुर्खियों में रहना है, इसलिए विवादित टिप्पणी करते रहना है। वहीं मैं आपको बता दूं कि शिवसेना नेता संजय सिरसाटे
भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, इसमें भी कोई दोषक नहीं है। तो संजय सिरसाटे जो है वह शिवसेना के जो प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्होंने यह मांग करी है। हालांकि देखिए, जो उन्होंने मांग करी है खुलताबाद का नाम बदलने का, तो उस जगह का नाम पहले रत्नपुर ही था। औरंगजेब के शासनकाल के समय उस जगह का नाम रत्नपुर ही था और उसी फिर से पुराने नामों को ही बदलने की मांग जो है वह करी थी। पुराने मांगों को फिर से रखने की मांग संजय सिरसाट ने करी थी और इसी पर जो है वह एआईएम के नेता आग बबूला हो गए और उन्होंने उनको अपने बाप तक का नाम बदलने की नसीहत दे डाली है। हालांकि देखिए, इस मुद्दे को लेकर देश की राजनीति गरमाएगी, निश्चित तौर पर इसमें कोई दोषक नहीं है। अब तक बीजेपी की ओर से अब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।